नमस्कार, हिमाचल आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज की खास खबरें। प्रदेश सरकार महिलाओं को सभी क्षेत्र में कर रही समान अवसर प्रदान। संजय अवस्थी। अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राजपूत के नेतृत्व में गंगेश्वर महादेव शक्ति आश्रम समिति अर्की के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक संजय अवस्थी से की भेंट। डुमेहर विद्यालय के सुमित कुमार का NMMS छात्रवृत्ति में जिले में दूसरे स्थान का चयन। अर्की महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण का संदेश। बैठक। नए सेशन में CBSE की कक्षाएं बिठाने के लिए उठा मुद्दा। 10 लाख तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी। संपत्ति गिरवी रखने या किसी व्यक्ति की गारंटी देने की जरूरत नहीं। चीड़ के सूखे पेड़ों के कटान के नियम बदले। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में भर्ती होंगे 600 JVT। चयन आयोग में फिर निकली भर्तियां। अभ्यर्थी 16 मार्च से कर सकेंगे आवेदन। कविंदर गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। हिमाचल के 5 जिलों में लू का येलो अलर्ट व सोने और चांदी के दाम। अब खबरें विस्तार से। विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। हाल ही में पुलिस विभाग में महिला उप निरीक्षकों के लिए विशेष भर्ती की घोषणा की गई है और लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान किया गया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को 65,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति बीमा योजना के तहत 61 परिवारों को लगभग 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की गई है और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। गंगेश्वर महादेव शक्ति आश्रम समिति अर्की का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राजपूत की अध्यक्षता में विधानसभा अर्की के विधायक संजय अवस्थी से अंबेडकर भवन वार्ड नंबर 7 में मिला। इस अवसर पर उन्होंने लुटरू से शक्ति तक मार्ग निर्माण हेतु राशि प्रदान करने के लिए विधायक का धन्यवाद किया तथा शक्ति आश्रम के विकास के लिए भविष्य में भी सहायता करने का अनुरोध किया। प्रदेश भर में NMMS परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें जिला सोलन के 69 विद्यार्थी मेरिट में चयनित हुए हैं। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमेहर के छात्र सुमित कुमार ने 113 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सुमित कुमार को 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रतिमाह 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना है। प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने सुमित कुमार की इस उपलब्धि के लिए उन्हें और उनके परिवार को बधाई दी। राजकीय महाविद्यालय अर्की में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला प्रकोष्ठ, रेड रिबन क्लब तथा रोवर्स एंड रेंजर्स यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य वक्ता विजय कुमार शांडिल ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए ड्रग एब्यूज से दूर रहने का संदेश दिया। कुनिहार बॉयज स्कूल में हेमराज गौड़ प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में CBSE बोर्ड के तहत विद्यालयों के विलय पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसमें क्षेत्र के लोगों का गुस्सा सरकार के फैसले के खिलाफ टूट पड़ा। बुद्धिजीवियों ने सरकार से आग्रह किया है कि इन पाठशालाओं को पूर्व की भांति ही संचालित किया जाए। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे और अधिकांश ने पाठशालाओं को पूर्ववत रखने की बात कही।
केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए योजनाएं शुरू की है, जिसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी और संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला ने विद्यार्थियों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा PMUSP CSIS योजना और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन जैसी योजनाएं भी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हैं। इन योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को अपनी उच्च शिक्षा के सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सूखे चीड़ के पेड़ों की कटाई के नियमों में बदलाव किया है। अब प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या कीट हमलों के कारण सूख चुके चीड़ के पेड़ों की कटाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकेगी। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा 4 और धारा 7 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने इस आदेश को जारी किया है। नए नियमों के अनुसार सूखे चीड़ के पेड़ों की कटाई सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत 10 वर्षीय फेलिंग प्रोग्राम के अनुसार ही की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने एक बार फिर से जूनियर बेसिक टीचर JBT के 600 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 मार्च से शुरू होंगे और 6 अप्रैल तक चलेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जमा 2 पास व JBT या DLED कोर्स या डिप्लोमा धारक होने चाहिए। कविंदर गुप्ता ने आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की, जो लोक भवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में हुआ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गुप्ता ने इस अवसर पर हिंदी में शपथ ग्रहण की। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल थे। पट्टा महलोक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सरकारी बस मार्ग नालागढ़ से जोहड़ जी बायासुआ को सरकार द्वारा बंद करने और निजी ऑपरेटर को सौंपने की योजना ने विवाद खड़ा कर दिया है। इससे स्थानीय निवासियों में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया है। आम जनता की मुख्य चिंता इस प्रकार है: सुविधा पर संकट, रूट की विफलता का डर, समय और सेवा में कमी। स्थानीय निवासी राजकुमार शर्मा ने RTO विभाग और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी बसों के घाटे में रहने का मुख्य कारण उनसे पहले प्राइवेट बसों को समय देना है। उन्होंने स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी से अपील की है कि जनता के लाभ और सुविधा को देखते हुए इस सरकारी रूट को बहाल रखा जाए। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। सोमवार को लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ साथ चंबा और कांगड़ा में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। सोमवार को राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। मैदानी इलाकों में लू जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है और तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और आगे भी लगातार वृद्धि होने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं आज के सोना चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दामों में थोड़ी कमी आई है। सोना 1,51,900 रुपए 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम जो कल थे आज भी वही है, 278 रुपए पर ग्राम व 2780 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आपसे हम यही आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ एक खुशखबरी है, अब इंस्टाग्राम पर भी आपको हिमाचल आज तक के जो समाचार है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।